बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम मुमताज़ हुसैन है एंड मैं आपका बिज़नेस कोच हूँ। बहुत सारे दोस्तों के क्वेश्चन थे कि सर हमें कोई सी ऐसी प्लेटफॉर्म के हवाले से बताएं कि जो हम घर पे बैठ के अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसके ऊपर आप रह के आप अपने मोबाइल के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप उस वर्किंग को कर सकते हो और अच्छी खासी हैंडसम इनकम जो है वो आप जनरेट कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं गाइड करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि देखें, आपने पहले काम को अच्छे से सीखना है, समझना है, उसके बाद आपने अपनी जो वर्किंग है उसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, देखें हर काम में मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। आपने अपने मोबाइल को यूज़ करना होता है। आप कभी भी कर सकते हो, सुबह को, शाम को, जब आपका दिल करे तब आप कर सकते हो। ठीक है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट ही वर्क है कि वो अपने स्टडी के साथ साथ इस वर्किंग को रन कर सकते हैं और अच्छी खासी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। जी, तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने जो वर्किंग है, जो प्लेटफॉर्म है उसके तरफ चलते हैं। ठीक है, कोई भी प्लेटफॉर्म होता है उसके बारे में 3 चीज़ें जाननी बहुत ही ज़रूरी होती हैं। 3P। ठीक है, 3P होता क्या है? प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। ठीक है, इसकी प्रोफाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड प्रोडक्ट यानी ये सर्विसेज क्या दे रहा है या कोई प्रोडक्ट आपको दे रहा है, क्या इसके अंदर मतलब क्या चीज़ सेल हो रही है, क्या चीज़ ये प्रोवाइड कर रहा है आपको। एंड तीसरी जो आती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है इसका प्लान। ठीक है, अगर आप प्लान को अच्छे से समझ लेंगे, इसके प्लान के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या ये हमें मतलब प्लान के अंदर है क्या बेसिकली। ठीक है, प्लान के अंदर ये कैसे वर्किंग करता है, कैसे हमारी यहाँ पे अर्निंग होती है, कैसे हमारे लेवल इंक्रीज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें प्लान के अंदर होती हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली आज जिस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ उसका नाम है DWinXO। ये एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट है जो कि आपको मौका देता है कि आप अपने घर पे बैठ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आप अपनी स्टडी के साथ, जॉब के साथ इजीली इस वर्किंग को कर सकते हो एंड अच्छी खासी जो अर्निंग है वो आप जनरेट कर सकती हो। ठीक है, बेसिकली इस प्रोजेक्ट का जो पर्पज़ है वो ये है कि वो हर उस पर्सन की हेल्प करना चाहता है जो कि स्टूडेंट है या जॉब होल्डर है, जो कि अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ ना कुछ अर्न करना चाहता है। जी, तो सबसे पहला मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि डू यू हैव ड्रीम? क्या आपके ख्वाब हैं? ठीक है, आपके सपने हैं, आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मेरे पास घर हो, आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बाहर के कंट्री के अंदर ट्रैवल करें, आप घूमें फिरें, इंजॉय करें। ठीक है, वो करें जो दूसरे लोग कर रहे हैं। ठीक है, और मे भी आपके ख्वाब होंगे, हर इंसान के होते हैं और आपके भी होंगे। आप भी चाहते हैं कि आप उन्हें पूरा करें। तो अगर आप इन सभी अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम को फुलफ़िल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हैं। जी, तो दूसरा मेरा ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इसके ऊपर ये है कि देखें, हर इंसान को एक मौका मिलता है। कुछ लोग उसे हासिल करते हैं और कुछ लोग उसे धोखा समझ लेते हैं। कुछ लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं यार ये पता नहीं स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, हर किसी के माइंड में नेगेटिविटी भी होती है और पॉजिटिविटी भी होती है। ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो सकता है ये आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, आप इसे मिस कर दें। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आ ही गए हो तो इसकी मज़ीद डिटेल को जान लीजिए, इसको देख लीजिए कि कैसे ये काम कर रहा है एंड आप यहाँ से कितनी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आपको यहाँ पे वर्किंग कितनी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जो है ना इससे अच्छा खासा जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। जी, सबसे तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ESP मॉडल, ये आपका अगर क्लियर हो जाता है ना तो आप जो है आप दुनियादारी आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, देखें दुनिया में 4 तरह की कैटेगरी के अंदर लोग काम कर रहे हैं। हमारे माशरे के अंदर देखें, जिस जगह मर्जी देखें, 4 तरह की कैटेगरी के अंदर लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग एम्प्लॉय होते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, कुछ लोग बिज़नेस ओनर होते हैं एंड कुछ लोग इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, अब एम्प्लॉय कौन बंदा होता है? एम्प्लॉय वो बंदा होता है जो कि किसी फैक्ट्री में, किसी अदारे के अंदर जॉब कर रहा होता है। जो किसी के अंडर जॉब कर रहा है वो बेसिकली एम्प्लॉय है। ठीक है, वो वहाँ पे अपने ओनर की या अपने बॉस की गालियाँ भी सुनता है। ठीक है, और वो वहाँ पे मुकम्मल टाइम भी देता है। अगर उससे बोला गया है भाई सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक आपने ड्यूटी देनी है तो वो ड्यूटी देगा। ठीक है, फिर उसके बदले उसको जो है वो उसकी सैलरी मिलेगी, लेकिन वो वहाँ पे टाइम बहुत स्पेंड करता है। ठीक है, टाइम उसे मुकम्मल वहाँ पे देना पड़ता है। अगर वो छुट्टी करते हैं तो उसकी सैलरी में से पैसे काटे जाते हैं। ये होती है बेसिकली एम्प्लॉय की लाइफ। ठीक है, और दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉय।
सेल्फ एम्प्लॉय वो बंदा होता है जिसकी अपनी खुद की शॉप होती है। जैसे आप बाज़ार के अंदर, मार्केट के अंदर जाते हो, आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं, मतलब दुकान वगैरह होती हैं, ठीक है, मोबाइल की, कपड़ों की, जूतों की, ठीक है, डिफरेंट टाइप की उनकी शॉप वगैरह होती हैं, ठीक है। वो बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, यानी वहाँ पे अपना हार्ड वर्क भी करते हैं, हार्ड टाइम भी देते हैं, ठीक है। उनके माइंड में क्या होगा, यार मैं सुबह जल्दी जाऊँ और रात को देर तक अपनी दुकान को खोली रखूँ, ठीक है। एंड वहाँ पे आपको स्टार्टिंग के अंदर हाई इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, ठीक है। अगर आज की डेट में देखा जाए ना, एक नॉर्मल सी अगर एक बिज़नेस का स्टार्टअप लेना है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय के लिए, तो कम से कम आपको 10 से 20 लाख रुपए तो लाजमी चाहिए, जितनी महंगाई हो चुकी है, ठीक है। एंड वहाँ पे उसके अलावा आपको एक अच्छी लोकेशन पे जाइए, ठीक है, अच्छी लोकेशन भी आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपको वहाँ पे प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। वो आप वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉय हो। देखें, सेल्फ एम्प्लॉय के माइंडसेट के बंदे में भला क्या होता है, वो कहता है कि यार मेरा खुद का कारोबार है, जब दिल करे मैं अपनी दुकान को ओपन करूँ, जब दिल करे इसे बंद करके मैं घर आ जाऊँ। और उसके अलावा वो कहता है कि जब दिल करे मैं इसे छुट्टी करूं, ठीक है, बंद करके। मतलब एक मुझे आप बात बताएं, आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, वो ये कि आप खुद सोचें कि अगर वो बंदा 6-7 दिन के लिए अपनी दुकान को बंद कर देगा, हालांकि वो बंदा समझता है कि मेरा खुद का कारोबार है, अगर वो अपनी दुकान को बंद कर देगा तो क्या उसको अर्निंग होगी? क्या उसका मतलब कारोबार चलेगा? नहीं चलेगा भाई। उसके जो गाहक बने हुए हैं वो भी ख़राब होंगे, जो उसके कस्टमर हैं वो भी ख़राब होंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक जो है वो बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा उसकी दुकान के ऊपर, उसका जो सेल्फ एम्प्लॉय की जो भी उसने कारोबार शुरू किया है उसके ऊपर बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा। एंड थर्ड जो कैटेगरी है वो है बिज़नेस ओनर, ठीक है। बिज़नेस ओनर वो बंदा होता है जिसके नीचे एक टीम, एक नेटवर्क काम कर रहा होता है। अब किसी भी फैक्ट्री के ओनर की एग्जांपल ले लें, उसके नीचे मैनेजर होते हैं, एचआर होते हैं, सुपरवाइज़र होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, फाइनेंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे सुपरवाइज़र, उसके बाद फिर एम्प्लॉय आ जाते हैं, ठीक है, हेल्पर वगैरह, ये इसी तरह एक नेटवर्क बना होता है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर देखो कोई भी काम है मेहनत करनी ही पड़ती है, उसने भी मेहनत की होगी, ठीक है, उसने मेहनत की, उसके बाद जाके फिर उसका जो नेटवर्क है वो बन चुका था। अब अगर वो अपनी फैक्ट्री में आए या ना आए, उसे पता है भाई मेरे मैनेजर हैं, मेरे सुपरवाइज़र हैं, वो अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, मुझे प्रॉफिट होते ही रहना है, ठीक है। स्टार्टिंग के अंदर उसने भी मेहनत की थी, लेकिन अभी वो मज़े में है, ठीक है, उसे पता है मेरा काम चल रहा है, ठीक है। ये होता है बेसिकली बिजनेस ओनर। अब बात करते हैं जो लास्ट कैटेगरी है वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या होता है? इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर बेसिकली देखो यार, एक इन्वेस्टर नाम से जैसा कि पता चल रहा है, इन्वेस्टर वो बंदा होता है जिसके पास ऑलरेडी पैसा होता है, वो पैसा इन्वेस्ट करता है और वो पैसा फिर उस बंदे के लिए काम करता है, ठीक है। और एक मतलब कोई भी अमीर बंदे की एग्जांपल लगा लें, वो पैसे से फिर पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा उस बंदे के लिए काम करता है। तो इसके अलावा जो ऊपर लिखा हुआ है हार्ड वर्क 95% एंड स्मार्ट वर्क 5%, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि देखो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों बंदे जो होते हैं ना, वो हार्ड वर्क सबसे ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और लेकिन जो बिज़नेस और इन्वेस्टर होता है वो स्मार्ट वर्क करते हैं, यानी वो अपने माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और वो पैसा कमाते हैं, ठीक है। और आप एक वैसे ही देख लो, एक अगर आम सी बात आप देखना चाहते हो तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा किन के पास है? बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर के पास। और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है, यानी 95% जो पैसा है वो बिज़नेस और इन्वेस्टर वालों के पास है एंड 5% जो पैसा है वो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वालों के पास है। अब आप खुद डिसाइड करें कि आपको किस कैटेगरी के अंदर जाना है। अगर आप DiviNexo के अंदर आए हो, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हो, तो भाई ये बेसिकली एक बिज़नेस ओनर है, ठीक है। अब मैं इसके बेनिफिट के बारे में भी आपको बताऊंगा, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि क्या ये वाकई ही बिज़नेस है, ठीक है, क्या ये वाकई ही बिज़नेस मतलब एक बिज़नेस है, एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है कि मतलब एक तरह का आपको किसी के अंडर भी काम नहीं करना पड़ता, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, आपको कोई फ़िक्स वर्किंग होर नहीं देने पड़ते, आप अपनी मर्ज़ी से अर्निंग कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से जितना चाहो उतना कमा सकते हो। तो अब हम चलते हैं इसके बेनिफिट की तरफ। जी, तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, आप अगर DiviNexo को ज्वाइन करते हो तो आपको जो सबसे पहला बेनिफिट मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलता है मेंटोरशिप। मेंटोरशिप ये होता है कि आपको यहाँ पे हमारी लर्निंग के लिए सेशन होते हैं, आपको सेशन का पार्ट बनाया जाएगा, आप उस टीम का हिस्सा बनेंगे एंड आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। आप ज्वाइन तो कर लेते हो लेकिन उसके बाद आपको मुकम्मल गाइड किया जाएगा, भैया आपने यहाँ पे काम करना कैसे है, आप कैसे करोगे, ठीक है, आपको हर एक चीज़ गाइड की जाएगी, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे मतलब यूज़ कर सकते हो। वीडियो मेरी थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन आप काइंडली से मुकम्मल वॉच कीजिएगा ताकि आपको DiviNexo के बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझ में आ जाए। सेकंड जो बेनिफिट है वो है कॉन्स्टेंट ग्रोथ, यानी अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो तो आपको मुसलसल यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। आप सोशल मीडिया
सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आप उनके ऊपर ग्रोथ ले सकते हो, ठीक है। आप उनके ऊपर अच्छे से वर्किंग करोगे, आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी। थर्ड पॉइंट है जो सबसे अच्छा मतलब है, ठीक है, वो ये है कि टू हेल्पिंग अदर टू मीट अदर। यार देखो यहाँ पे हम एक तरह की लोगों की हेल्प ही तो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कमा रहे हो तो आपकी वजह से कोई दूसरा बंदा अगर कमाना शुरू कर दे तो भाई एक तरह की हम हेल्प ही तो कर रहे हैं। एंड इसके साथ साथ है टू मीट अदर, यानी आप नए नए लोगों के साथ मिलते हो, ठीक है। आप उन लोगों को जानते तो नहीं होते, लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों के साथ आपके रिलेशन अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। आपकी फ्रेंडशिप हो जाती है उन लोगों के साथ। एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है बिल्डिंग स्किल, यानी आपको पर्सनल स्किल भी हो सकती हैं, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, एंड बिजनेस रिलेटेड भी हो सकती हैं। यानी आप अगर अपने फ्यूचर के अंदर कोई बिज़नेस करना चाहते हो, आपको लॉस प्रॉफिट हाई लो मतलब हर तरह के बारे में, बिज़नेस करना कैसे चाहिए, इसके अंदर लॉस प्रॉफिट कैसे होता है, क्या इसकी डिमांड सप्लाई, हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो है हमारा जो 5 पॉइंट है वो है कॉन्स्टेंट टीम सपोर्ट। देखो आपकी यहाँ पे जितनी भी टीम बनेगी उसको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से प्रॉपर हेल्प मिलेगी, प्रॉपर सपोर्ट किया जाएगा। किसी किस्म का कोई इशू आता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कोई ऑब्जेक्शन, कोई क्वेरी, किसी तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो आप डायरेक्ट रब्ता कर सकते हो हमारी टीम में, आपको ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा एंड आपको वहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी, ठीक है। जो लास्ट वाले 3 बेनिफिट हैं जो कि मेरे सबसे फेवरेट हैं और मुझे जो इनके सबसे अच्छे लगते हैं, बी योर ओन बॉस, ठीक है। जो छठा बेनिफिट है वो है बी योर ओन बॉस, यानी आप यहाँ पे खुद ओनर हो यार, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी के अंडर काम नहीं करना पड़ता, किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करना पड़ता। देखो हम आपकी हेल्प भी करेंगे, हम आपको गाइड भी करेंगे, लेकिन आपको फोर्स नहीं कर सकते कि भैया आप काम करो। उसके अलावा है फ्लेक्सिबल वर्किंग होर, ठीक है। फ्लेक्सिबल वर्किंग होर यानी आप अपनी स्टडी के साथ साथ अगर आप फ्री होते हो तो आप इसे अच्छे से रन कर सकते हो, ठीक है। आप सुबह को 1 घंटा दो, शाम को 1 घंटा दो, तो आप अपनी जो वर्किंग है उसे कर सकते हो, ठीक है। आप जो है वो अर्निंग कर सकते हो इससे। एंड लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है अनलिमिटेड इनकम, यानी इनकम की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे 10,000 कमाओ एक दिन का, चाहे 10,000 कमाओ, चाहे महीने का 10,000 कमाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप कमाओगे वो आपको उसका विड्रॉल मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये सारे बेनिफिट हैं जो कि हर आपको अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो ये DWINXO आपको दे रहा है बेनिफिट, इससे अच्छे बेनिफिट आपको और नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे बेनिफिट बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट हैं। ना तो आपको टाइम फिक्स देना पड़ता है, ना आपकी इनकम फिक्स है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो, किसी के अंडर आपको काम नहीं करना पड़ता, ठीक है। आपके अगर फ़र्ज़ करें आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं, अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो आप अगर 1 हफ़्ते के लिए आप कहीं बिज़ी भी हो जाते हो ना, आप अपने एग्ज़ाम में बिज़ी हो जाते हो, आप काम नहीं करते तो कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर तो आपकी टीम काम कर रही है तो भई आपको उसकी पैसिव इनकम मिलेगी, ठीक है। वो पैसिव इनकम का कॉन्सेप्ट वो भी इंशाल्लाह मैं आपका नेक्स्ट क्लियर करता हूँ जी। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मैंने आपको P3 के हवाले से गाइड किया था, ये इसका लास्ट वाला P है, ठीक है, यानी मार्केटिंग प्लान, ठीक है। प्लान जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लान के हवाले से मैं आपको गाइड करता हूँ। अगर आपको प्लान समझ में आ जाता है ना तो आपके लिए वर्किंग करनी बहुत ही ईजी होगी, ठीक है। एंड आप अच्छे से जो अपनी वर्किंग है वो कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले तो सीखना और समझना भी ज़रूरी है जी। तो प्लान के अंदर देखा जाए तो ये मार्केटिंग प्लान है। पहली जो कॉलम है उसके अंदर 7 लेवल लिखे गए हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम, डायमंड, डबल डायमंड एंड क्राउन। इनके सामने कमीशन लिखा गया है कि किस लेवल पे आपको कितना कितना कमीशन मिलता है, कितने % आपको मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट ज्वाइनिंग के ऊपर, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप किसी पर्सन एक को ज्वाइन करवाते हो तो आपको 20% कमीशन मिलता है एक बंदे का। जब आपकी आईडी बनती है, आप ज्वाइन करते हो, आपकी आईडी अपडेट होती है, तो आपका पहला लेवल ब्रॉन्ज होता है, ठीक है। एंड ये पाकिस्तानी करेंसी के अंदर अगर देखा जाए तो 400 रुपीज़ बनता है, ठीक है। जैसे जैसे आपके लेवल इंक्रीज़ होते रहते हैं आपका जो कमीशन है ये ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है, ठीक है। ये आपके लेवल कैसे बढ़ेंगे एंड आपका जो कमीशन की % है वो कैसे बढ़ेगी वो थोड़ा सा देख लें। टीम मेंबर जो लास्ट वाला कॉलम है उसके अंदर अगर आप देखें तो पहला है आईडी ओनर, उसके बाद अगर आपकी टीम के अंदर 10 मेंबर आ जाते हैं, यानी आपने यहाँ पे बेसिकली नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है। तो नेटवर्क मतलब इस तरह होता है कि अगर आपने कोई 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, उन 2 ने आगे मिलके कोई 6-7 लोगों को ज्वाइन करवाया, यानी अगर आपकी टीम के अंदर 10 लोग हो गए हैं तो आपका जो लेवल है ऑटोमेटिक सिल्वर हो जाएगा। एंड आपका जो अब पहले आपको 400 रुपये कमीशन मिल रहा था डायरेक्ट के ऊपर, अब आपको 500 रुपये मिलना हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे जो आपके लेवल हैं वो हाई होते जाते हैं। आपके टीम मेंबर जितने
बढ़ते जाते हैं उतनी जो आपकी मतलब जो आपका कमीशन है वो भी डायरेक्ट के अंदर बढ़ता जाता है। अगर लास्ट लेवल जो क्रोन है उसके ऊपर देखा जाए तो 50% आपको डायरेक्ट के अंदर कमीशन मिलता है। यानी अगर आप किसी एक बंदे को ज्वाइन करवाते हो तो आपको 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। इसी तरह ये सारे लेवल हैं एंड ये इसका बेसिकली मार्केटिंग प्लान है। एंड इसके साथ साथ जो है आपको मिलेगी यहाँ पे पैसिव इनकम, जो कि मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पैसिव इनकम के अंदर क्या होगा वो थोड़ा सा देख लें जी। तो इसके अंदर ये होगा कि देखें आपको मैंने डायरेक्ट के ऊपर डायरेक्ट ज्वाइन करवाने के ऊपर जो आपको डायरेक्ट के अंदर कमीशन मिलना है वो तो मिलना ही मिलना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पैसिव इनकम मिलेगी। वो कैसे मिलेगी? अगर आपकी टीम के अंदर कोई भी 1-2 जितने भी मेंबर ज्वाइन करते हैं, देखें आपने फ़र्ज़ करें आपने किसी ए पर्सन को ज्वाइन करवाया, अब ए ने आगे बी सी डी को ज्वाइन करवाया, ठीक है। लेकिन आप बी सी डी को नहीं जानते, ठीक है। अब वो जो 3 लोग हैं उनका कमीशन जो ए को तो मिलना ही मिलना है क्योंकि उसने उन 3 लोगों को ज्वाइन करवाया डायरेक्ट के अंदर, लेकिन आपको उन तीनों की पैसिव इनकम मिलनी है। यानी अगर वो किसी एक बंदे 2-3 को जितनों को ज्वाइन उसने करवाया है, पर बंदे के ऊपर आपको 100 रुपये मिलता होता है, ठीक है। हर बंदे का आपको 100 रुपये मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो इनका विड्रॉल होता है ये आपको मंथली मिलेगा, ठीक है। मतलब जो आपकी पैसिव इनकम है वो 1 महीने के बाद आपको मिलती होती है। एंड देखा जाए जो दूसरा आपको जो आपको वैसे किसी को डायरेक्ट ज्वाइन करवाते हो और जो आपका डायरेक्ट कमीशन है वो आपको 24 आवर के अंदर मिल जाता होता है, ठीक है। 24 घंटों के अंदर अंदर ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप विड्रॉ लगाते हैं तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका विड्रॉ वो जो है आपके अकाउंट में जैज़ कैश इजी पैसा जो भी आप देंगे उसके अंदर मिल जाएगा आपको। और साथ में इसका ये होता है कि अगर आप पैसिव इनकम इंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने कंपलसरी रखी हुई है। उन्होंने एक यहाँ पे मतलब एक यूँ समझ लें कि आपके लिए एक टास्क रखा हुआ है, अगर आप ये अचीव करते हैं तब ही आप पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। आपने जिस महीने का फ़र्ज़ करें आपने जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल किसी एक महीने का आपने या जिस मर्ज़ी महीने का आपने फ़र्ज़ करें आपने दिसंबर का महीना चल रहा था, आपने 2 लोगों को ज्वाइन करवाया, वो तो आपका डायरेक्ट जो कमीशन बना था आपका फ़र्ज़ करें आप सिल्वर लेवल पे हैं और आपका वो 1000 रुपये बन गया 2 लोगों का, वो तो आपको आपने विड्रॉ ले लिया 24 घंटे के अंदर आपको मिल गया। लेकिन अब जो लोग आपकी टीम के अंदर ऑलरेडी 10, 12, 15 लोग काम कर रहे थे, उन्होंने आगे कोई 10 लोगों को ज्वाइन करवाया। अब देखिए 1000 रुपये ये आपकी पैसिव इनकम बनती है, लेकिन ये तब मिलेगी अगर आप 2 लोगों की डायरेक्ट लगाते हो, 2 लोगों को आप डायरेक्ट के अंदर ज्वाइन करवाते हो। अब वो आप ऑलरेडी करवा चुके हो, ठीक है। अगर आपने नहीं करवाया हुआ तो आपने करवाना है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि आप 2 लोगों को ऑलरेडी ज्वाइन करवा चुके हो तो उनका जो है वो आपको पैसिव इनकम वो मिल जाएगी, ठीक है। पैसिव इनकम मंथ के लास्ट पे वो उनका 1000 रुपये आपकी पैसिव इनकम बनती है, वो आपको मिल जाएगी। आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो 1 माह का टास्क होता है इसका पैसिव इनकम का। अगर 1 माह के अंदर आप अपनी पैसिव इनकम लेना चाहते हैं तो आपने 2 डायरेक्टें लगानी होती हैं। अगर आप फ़र्ज़ करें इस माह आपकी टीम ने अच्छा काम किया लेकिन आप 2 डायरेक्ट अपनी नहीं लगा सके, तो ये जो आपकी पैसिव इनकम है ये ज़ाया हो जाएगी। नेक्स्ट मंथ जो होगी वो फिर नई शुरू हो जाएगी, नए टारगेट होंगे, फिर नई जो है आपकी पैसिव इनकम आपके अकाउंट में ऐड होना शुरू हो जाएगी एंड वो फिर आप ले सकते हो। ये जो पुरानी वाली होगी ये आपकी लॉस में चली जाएगी। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसे लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते जी। तो ये था पैसिव इनकम का थोड़ा सा प्लान। अगर ना समझ आए तो आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हो, जिस पर्सन ने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है, जिस बंदे के साथ आप कनेक्टेड हैं उससे आप डिटेल के अंदर पता कर सकते हैं ये किस तरह है, ठीक है। जहाँ आई होप कि मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया है, अच्छे से आपको पैसिव इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप जिस पर्सन के साथ आप ट्रेनिंग ले रहे हो आप उस पर्सन से इस हवाले से डिटेल ले सकते हो जी। तो अब हम आते हैं सेकंड लास्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। ये देखो आपको पैसिव इनकम भी मिल गई, आपको भैया आपने ज्वाइन करवाया वो भी आपको मिलता गया, लेकिन DWinXO आपको यहाँ पे एक इनिशिएटिव देती है जो कि बहुत ही कमाल का है, ठीक है। वो है रिवार्ड के अंदर ये होता है कि अगर आप 100 लोगों की डायरेक्ट लगाते हो, जब मर्ज़ी लगाओ, ठीक है। आप 1 साल के अंदर 100 लोगों को डायरेक्ट के अंदर ज्वाइन करवाते हो, यानी आपके रेफरेंस से जो लोग ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आपके अंडर आते हैं जो लोग, आपकी टीम के अंदर नहीं। मतलब आपने ए को ज्वाइन करवाया, ए ने बी को करवाया, बी वाले मेंबर आपकी डायरेक्ट नहीं है, आपका जो मेंबर है वो ए वाला है, ए वाला जो बंदा है वो आपकी डायरेक्ट वाला है, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट के अंदर 100 लोगों को ज्वाइन करवाया तो आपको 10,000 रुपये रिवार्ड मिलता है, वो आप जैज़ कैश, इजी पैसा, ATM जैसे चाहो वैसे ले सकते हो,
ठीक है। वो आपको DWINXO की तरफ से एक यूँ समझ लें कि एक हैंडसम इनकम, एक इंसेंटिव मिलता है जिसको आप इजीली इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। ये आपको एक मतलब एक लेवल 100 डायरेक्ट का लेवल क्वालिफाई करने पे आपको दिया जाता है, और जैसे 100 से फिर 200 का टारगेट हो जाता है, फिर 300 का हो जाता है, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाता है। और आपका जो मतलब जो आपको रिवार्ड मिल रहा है 10,000, ये आपका इंक्रीज़ भी हो सकता है, ठीक है। ये तो उनकी पॉलिसी के ऊपर मतलब 10,000 लिखा हुआ है, लेकिन डे बाय डे जो अपडेट आती हैं मज़ीद रिवार्ड वगैरह भी ऐड होते रहते हैं, ठीक है। कभी कोई ऑफ़र चल रही होती है, ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले क्रिसमस गुजरा था, ठीक है, तब जो थी ऑफ़र लगी हुई थी कि आपको जो है ना 25% ऑफ दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये था सारा DWINXO का प्लान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको DWINXO का सारा प्लान बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया होगा, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको यहाँ पे जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो आपको यहाँ पे एक कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से कोर्स दिया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर वे के अंदर चीज़ें गाइड की जाएंगी, प्रॉपर चीज़ें समझाई जाएंगी, ठीक है। हर तरह की उसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग की जाएगी, ठीक है। तो किसी भी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो आप अपने मेंटोर, आपको जिस पर्सन ने ये वीडियो प्रोवाइड की है, आप उससे डिटेल जान सकते हो। जिस पर्सन ने आपको इसका लिंक प्रोवाइड किया है, आप उससे इसके हवाले से चीज़ें जो हैं वो डिटेल के अंदर पूछ सकते हो, ठीक है। एंड सेकंड बात ये है कि अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ठीक है, सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई, अब मैं इसे ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी मतलब अर्निंग करना चाहता हूँ, या मैं कैसे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने करना इतना है कि आपने उस पर्सन को मैसेज करना है कि जी ब्रदर या जी सिस्टर या जिसने भी आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है, उसे कहें कि मैंने जो ये वीडियो थी ना मुकम्मल देखी है, मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं या नहीं आई, जो चीज़ समझ में नहीं आई वो भी आप उससे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आपने उसे कहना है कि अब आप मुझे बताएं कि मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ, मुझे ज्वाइन करना है, मुझे अर्निंग करनी है, ठीक है। तो वो आपको जो इसका ज्वाइनिंग मेथड है कि आप कैसे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हो, आप कैसे ज्वाइन करके आप हमारी टीम का मेंबर बन सकते हैं, तो वो आप इंशाल्लाह वो आपको प्रॉपर गाइड कर देगा। एंड जो आपकी आईडी है वो बिल्कुल फ्री क्रिएट होती है, उसके कोई मतलब चार्जेस वगैरह भी नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी चाहते हैं तो आप अभी DWINXO.blogspot.com के ऊपर जाएं, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके अपनी जो आईडी वगैरह है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जो DWINXO का सेकंड थर्ड स्लाइड थी आई थिंक, ठीक है, उसके अंदर जो उसका लिंक है वो मतलब ऐड भी किया हुआ है, तो आप वो गूगल पे जाके सर्च करके आप वहाँ पे जाके जो अपनी आईडी है वो क्रिएट कर सकते हो। एंड आईडी बनाने से पहले जिस पर्सन के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो उसका रेफरेंस कोड आपने लाजमी ऐड करना है, ठीक है। एंड मज़ीद डिटेल के हवाले से आप उससे कांटेक्ट करें एंड वो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।